प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष दे। मसीह संदेश चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा विश्वास है कि आप परमेश्वर के वचन से प्रेम करते हैं, इसलिए वचन को सुन रहे हैं। कृपया इस संदेश को पूरा सुने ताकि आपको संदेश समझ आ सके। आज के हमारे संदेश की ओर बढ़ते हैं। आज के हमारे संदेश का विषय है मूसा की लाठी हमें क्या सिखाती है। इसीलिए आज हमें बड़े ध्यान से आज के वचन को सुनना है और मैं विश्वास करता हूं कि इस वचन के द्वारा आप बहुत सारी आशीष पाएंगे। आज के वचन के लिए हम निर्गमन की किताब निकालेंगे और उसका 2 अध्याय उसकी 11 आयत से पढ़ना शुरू करेंगे। ऐसा हुआ कि जब मूसा जवान हुआ और बाहर अपने भाई बंधुओं के पास जाकर उनके दुखों पर दृष्टि करने लगा, तब उसने देखा कि एक मिस्री जन उसके एक इब्री भाई को मार रहा है। उसने इधर उधर देखा कि कोई नहीं है तो उस मिस्री को मार डाला और बालू में छिपा दिया। फिर दूसरे दिन बाहर जाकर उसने देखा कि 2 इब्री पुरुष आपस में मारपीट कर रहे हैं। उसने अपराधी से कहा, तू अपने भाई को क्यों मारता है? उसने कहा, किसने तुझे हम लोगों पर हाकिम और न्यायी ठहराया है? जिस भांति तूने मिस्री को घात किया, क्या उसी भांति से तू मुझे भी घात करना चाहता है? तब मूसा ये सोचकर डर गया, निश्चय ये बात खुल गई है। जब फिरौन ने ये बात सुनी, तब मूसा को घात करने की युक्ति की। तब मूसा फिरौन के सामने से भागा और मिद्यान देश जाकर रहने लगा और वहां एक कुएं के पास बैठ गया। मिद्यान के याजक की 7 बेटियां थीं और वह वहां आकर जल भरने लगी कि कठोतों में भर के अपने पिता की भेड़ बकरियों को पिलाएं। तब चरवाए आकर उनको हटाने लगे। इस पर मूसा ने खड़े होकर उनकी सहायता की और भेड़ बकरियों को पानी पिलाया। जब वह अपने पिता रूअल के पास लौटी, तब उसने उनसे पूछा, क्या कारण है कि आज तुम इतनी जल्दी लौट आई हो? उन्होंने कहा, एक मिस्री पुरुष ने हमको चरवाहों के हाथ से छुड़ाया और हमारे लिए बहुत जल भर के भेड़ बकरियों को पिलाया। तब उसने अपनी बेटियों से कहा, वह पुरुष कहाँ है? तुम उसको क्यों छोड़ आई हो? उसको बुला ले आओ कि वह भोजन करे। और मूसा उस पुरुष के साथ रहने को तैयार हुआ। उसने उससे अपनी बेटी सिपोरा का ब्याह कर दिया। इस प्रकार यित्रो मूसा का ससुर बन जाता है। मूसा उसकी भेड़ों को चुराता है। 40 साल तक अपने ससुर के साथ एक गुलाम या नौकरों की तरह या चरवाहों की तरह काम करता है। अब हम मेन टॉपिक शुरू करेंगे और मैं आपको स्टोरी बताऊंगा कि क्या स्टोरी है। लिखा है कि जब 40 साल बीत जाते हैं मिद्यान देश में और 40 साल वह मिस्र में रहा, उसकी आयु अब 80 साल हो जाती है। तब परमेश्वर उसके पास आते हैं। दूसरी तरफ इजरायली लोग चिल्ला रहे हैं और खुदा के आगे दुहाई दे रहे हैं कि हमारी हालत बहुत बुरी हो गई है। वह कठिन सेवा के कारण जो फिरौन ने मिस्र में उनसे करवाई थी, लंबी लंबी सांसें लेकर खुदा की दुहाई देने लगे और कहने लगे कि परमेश्वर ने हमको, जो हमने गुनाह किए हैं, जिस कारण हम गुलामी में फंसे हुए हैं, हम पर दया करे, प्रभु हमें मिस्र देश से बाहर निकाले। तब परमेश्वर ने उनकी दुहाई को सुना। तब लिखा है, परमेश्वर ने मूसा को झाड़ी में दर्शन देकर कहा, मिस्र देश में जा के मेरे लोगों को उस गुलामी से बाहर निकाल। तब मूसा डर जाता है कि मैं कैसे जाऊं? अगर किसी ने मुझे पहचान लिया तो मैं खतरे में पड़ सकता हूं। मैं फिरौन के पास कैसे जाऊं? मैं कौन हूं कि मैं जाऊं? कैसे इजरायलियों को मिस्र से निकाल ले आऊं? मैं कौन हूं? मैं अच्छे से बोल सकता नहीं हूं। फिरौन राजे ने मेरा विश्वास नहीं करना, बहुत बहाने लगाता है मूसा परमेश्वर के सामने। जब हम अध्याय 4 में आते हैं, वहां मूसा परमेश्वर से कहता है, वह मेरा विश्वास नहीं करेंगे, ना मेरी सुनेंगे और कहेंगे, यहोवा ने तुझे दर्शन नहीं दिया। तब परमेश्वर ने मूसा से कहा, तेरे हाथ में वह क्या है? मूसा ने कहा, लाठी। अब हम लाठी के बारे में कुछ बातों को सीखेंगे कि लाठी मूसा के लिए क्या दर्शाती है। लाठी मेरे और आपके जीवन में क्या महत्व रखती है, या फिर क्या रिश्ता है लाठी का हमारे जीवन के साथ। मूसा के पास सिर्फ एक लाठी थी जो उसके हाथ में थी। इसी लाठी से वह अपने ससुर की भेड़ बकरियों को चराता था। वह बिल्कुल सूखी हुई लाठी थी। ये लगभग 6 फुट की लाठी थी। वह बिल्कुल सूखी हुई थी। वह लाठी भेड़ों को चुराने का काम और भेड़ों को बचाने का काम करती थी और पहाड़ों पर चढ़ने के लिए भी वह उस लाठी का सहारा लेता था। समझो उसके पास कुछ भी नहीं था, भेड़ें भी उसकी नहीं थी, सिर्फ लाठी थी। वह लाठी उसके
वह लाठी उसको कई बातों को याद करवाती थी। जैसे राजाओं के पास राजदंड होता है उनके हाथ में, और पुलिस वालों के भी पास एक लाठी होती है। उसकी एक महत्ता होती थी। लाठी व्यक्ति की हुकूमत को और ताकत को दर्शाती है। मूसा जब मिस्र में था तब एक राजकुमार के रूप में उसके पास भी एक लाठी थी। अब जब वह मिद्यान देश में है तब वह लाठी उसको ये याद दिलाती है कि वह एक नौकर है और वह एक गुलाम है और वह किसी की भेड़ों को चराता है और उसका कुछ भी नहीं है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर भी उसको उस जगह पर याद करवाने की मदद करता है कि पहले जो उसके हालात कुछ और थे, अब कुछ और हैं। पहले जब लाठी तुम्हारे हाथ में थी तब एक राजा के रूप में थी, अब जब लाठी तुम्हारे पास है वह एक दास के रूप में है। और इस लाठी के सहारे उसका पालन पोषण चल रहा था, उसका जीवन चल रहा था। वह लाठी उसको चलने फिरने में मदद करती थी, जंगली जानवरों से बचने में मदद करती थी, और उसी लाठी से उसे खाने पीने को मिलता था। उसी प्रकार परमेश्वर के लोगों, आज हमारे जीवन में भी ऐसी कई चीजें हैं जो लाठी के रूप में हैं, जिनके ऊपर हम डिपेंड हैं या निर्भर हैं। मूसा पूरी तरह उस लाठी पर निर्भर था। वह लाठी उसे हमेशा उसकी वर्तमान परिस्थिति को याद करवाती है। क्या तेरे अंदर है? तू कैसे गरीबी में है? किस जगह पर रहता है? तू किन हालातों में था? याद करवाती थी। हमारी जिंदगी में भी कई ऐसी चीजें हैं जो हमें याद करवाती हैं हमारे जीवन में क्या घटनाएं हुई, क्या क्या कमी है हमारे जीवन में, क्या जरूरतें हैं हमारे जीवन में, क्या दुख परेशानी मुसीबतें हैं। जब हम आज अपने हालातों को देखते हैं तो पुरानी चीजें हमें याद आती हैं और हमसे अपने जीवन में आगे बढ़ा नहीं जाता। हम सोचते हैं कि जो हमारे साथ पहले हुआ, जो हालात हमारे पहले थे, जो पहले कुछ हमसे किया नहीं गया और कुछ पाया नहीं गया और सफल नहीं हुआ गया, ये सब याद आता है। मूसा को भी परमेश्वर याद करवाते हैं कि मैं क्या था और अब क्या बन गया हूं। आज भी हमारी पुरानी असफलताएं, हमारा जीवन हमें याद करवाता है कि किस प्रकार जो पहले हमारे जीवन में घटा है वो हमें आगे बढ़ने में रुकावट बन जाता है। इसलिए वह लाठी भी मूसा को याद करवाती थी कि मैंने मिस्र में नहीं जाना, मेरे अंदर कोई काबिलियत नहीं रही और मेरे अंदर राजकुमार वाले गुण नहीं रहे। मेरे तो हालात ही बदल चुके हैं। मैं मिस्र में जाकर अपना मुख कैसे दिखाऊंगा? जिन लोगों पर मैं राज करता था, जो लोग मेरे अधीन थे, आज उनमें और मुझ में कोई फर्क नहीं रह गया है। ये लाठी हमारे जीवन में कमियों को भी दर्शा सकती है। हमारे जीवन में ऐसे पाप, हमारे जीवन में कोई ऐसी बुराई है और बुरी आदतें हैं और बुरा स्वभाव है जिनके कारण हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। फिर हम सोचते हैं कि मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरे जीवन में बहुत पाप है, मेरे जीवन में बहुत बदियां हैं जिनके कारण मैं आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन परमेश्वर के लोगों, आज हमने सीखना है कि हमारा परमेश्वर हमारे हालातों को, सोच विचारों को, जो बीत चुका है उसको जब खुदा के सामने लेकर आते हैं तो खुदा उसे बदलने की ताकत रखता है। एक और बात परमेश्वर ने उसे याद दिलाई कि पहले जब तुमने कोशिश की अपने लोगों को अपनी ताकत से छुड़ाने की, क्योंकि मूसा ने सोचा होगा मैं तो राजकुमार हूं, मैं तो राजा की बेटी का पुत्र हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं इजराइलियों को छुड़ा सकता हूं। लेकिन खुदा ने उसे वह भी सिखाया कि वह अपनी ताकत से मेरे काम को कभी नहीं कर सकता, ना ही अपनी समझ से, ना ही अपनी बुद्धि से या अपनी पोजीशन से इस काम को नहीं कर सकता। तुम्हें मुझ पर डिपेंड होना पड़ेगा, मेरी ताकत की जरूरत पड़ेगी, तुम्हें मुझ पर विश्वास करना पड़ेगा, तब वह काम तू जाकर कर सकता है। इसीलिए लिखा है 2 आयत में, परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तेरे हाथ में क्या है? उसने उत्तर दिया, लाठी। तब परमेश्वर ने उससे कहा उसे भूमि पर डाल दे। लिखा है जब उस लाठी को उसने भूमि पर फेंक दिया
तब वह लाठी सर्प बन गई। तब लिखा है कि मूसा उसके सामने से भागा। तब यहोवा ने मूसा को बुलाया और कहा, हाथ बढ़ाकर उसकी पूंछ से पकड़ ले। आपको मालूम है, जब भी कोई सपेरा या सांप को पकड़ने वाले होते हैं, वह सांप को पूंछ से नहीं पकड़ते, क्योंकि पूंछ से पकड़ेंगे तो सांप मुड़कर डंक मार देगा। सांपों को पकड़ने वाले ज्यादा कोशिश करते हैं कि वह उसके सिर को दबाकर सांप को पकड़ें, लेकिन इस जगह पर परमेश्वर मूसा को कहते हैं कि सांप को पूंछ से पकड़ें, ताकि मूसा खुदा पर भरोसा करना सीखे, परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करना सीखें, अपनी समझ और बुद्धि के अनुसार नहीं, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा को मानकर अपनी लाठी को भी नीचे फेंक कर मेरे ऊपर विश्वास करना सीखें। तब इस काम को करेगा, तभी उसके काम को करने में सफल होगा। जब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मूसा को लाठी को फेंकने को कहा, तो वह सर्प बन गई और तू उसकी पूंछ से पकड़ ले। जब उसने पूंछ को पकड़ा, फिर से लाठी बन गई। परमेश्वर ने 2 चमत्कार इस जगह पर मूसा को दिए। अगर इस चमत्कार को ना मानेंगे तो दूसरा चमत्कार देता हूं। अपना हाथ अपनी छाती पर रखकर ढांप ले। उसने अपना हाथ छाती पर रखकर जब ढांप लिया और जब निकाला तो हाथ कोढ़ के कारण हिम के समान सफेद हो गया। परमेश्वर ने उसे कहा, दोबारा अपना हाथ छाती पर रख। जब उसने रखा और फिर निकाला तो कोढ़ चला गया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब वही लाठी परमेश्वर को मूसा ने दे दी, अपने हाथों में से फेंक के खुदा के हाथों में दे दी, वही लाठी मूसा के लिए, इजराइलियों के लिए मिस्र में से चमत्कार करने वाली लाठी बन गई। आपको मालूम है, इस लाठी के जरिए बहुत बड़े बड़े चमत्कार किए गए। इस लाठी को जब पानी के ऊपर मारा गया, नील नदी का पानी लहू बन गया, और इसी लाठी को जमीन पर मारा गया, टिड्डियां, कीड़े और कई प्रकार के चमत्कार परमेश्वर ने इस लाठी के द्वारा मूसा के हाथों से करवाए। जब लाल समुंदर की ओर लाठी को बढ़ाया गया तो पानी 2 भाग हो गया और समुंदर में से एक रास्ता बन गया। जब लाठी को चट्टान पर मारा गया तो चट्टान में पानी निकल आया। और इसी लाठी के द्वारा परमेश्वर ने मूसा, इजरायली और मिस्रियों के सामने बहुत बड़े बड़े चमत्कार किए। वह लाठी पहले भेड़ बकरियों को चराने के लिए काम आती थी, अपने चलने फिरने और अपनी रक्षा के काम आती थी। जब उसने उस लाठी को प्रभु के सामने फेंक दिया और प्रभु के हाथों में दे दिया और प्रभु पर डिपेंड होना सीखा, वह लाठी जो उसकी पुरानी यादों को, कमियों को, असफलताओं को, गरीबी को दिखाती थी, वही लाठी खुदावंद के वचन में लिखा है, जैसे जैसे मूसा उस लाठी के द्वारा चमत्कार करता गया, मूसा का नाम मिस्र में फिरौन के घराने तक, क्या उसके महलों तक गया। इजरायली और मिस्रियों में मूसा के नाम को ऊंचा कर दिया। इसलिए आज परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में भी इसी बात को पूछते हैं कि हमारे हाथों में क्या है। खुदा ने हमारे जीवन में बड़ी चीजें दी हैं, बहुत टैलेंट दिए हैं, खुदा ने हमें बहुत आशीषें दी हैं और बहुत सारे गुण दिए हैं, लेकिन हम क्या करते हैं कि उन गुणों को अपने अंदर तक ही सीमित रखते हैं और उन पर घमंड करते हैं, उन पर डिपेंड होना शुरू कर देते हैं। हम पूरा उन पर निर्भर हो जाते हैं कि हम इनके बिना हमारा गुजारा नहीं हो सकता और ना ही हमारा कुछ हो सकता है। कई ऐसी चीजें हैं जिनको हमने अपने जीवन में लिया हुआ है और जो लगता है कि बड़ी कीमती हैं, जो हमें परमेश्वर पर निर्भर होने से भी रोकती हैं, हमें परमेश्वर पर भरोसा करने से भी रोकती हैं। कुछ ऐसी लाठियां भी हैं जो पाप वाली हैं, बुरी आदतें, बुरा स्वभाव, बुरे काम जो हमें परमेश्वर के पास आने से रोकती हैं। जो हमारे जीवन में सही काबिलियत है, जिसे परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहते हैं, उसे भी वह सारी बातें रोकती हैं ताकि हम परमेश्वर के काम ना आ सकें। परमेश्वर हमें बढ़ाना चाहते हैं, तरक्की देना चाहते हैं, वह हमें इस्तेमाल करना चाहते हैं, वह हमें दूसरों के लिए आशीष का कारण बनाना चाहते हैं। प्रभु हमें दूसरों को तसल्ली देने वाला बनाना चाहते हैं, दूसरों के जीवन में बदलाव लाने वाला बनाना चाहते हैं। लेकिन कई ऐसी चीजें हमारे जीवन में हम लेकर बैठे हैं कि हम उन पर घमंड करते हैं, उन पर इतने निर्भर हो गए हैं
कि हम उनको प्रभु के हाथों में देना नहीं चाहते हैं। हम बुरी आदतों को छोड़ना नहीं चाहते हैं, उसे मूसा की तरह जोर से पकड़े रहना चाहते हैं, हमेशा अपने साथ साथ रखना चाहते हैं। हमारी कई ऐसी आदतें हैं जिनके कारण प्रभु की आशीषें हमारे घरों में, हमारे परिवारों में, हमारे बच्चों के जीवन में आने से रुकी हुई हैं। इस कारण परमेश्वर हमारे जीवन में काम नहीं कर पाते हैं। इसीलिए खुदा ने मूसा को सबसे पहले उसे याद दिलाने वाली उसकी कमियों को नीचे फेंकने को कहा। खुदा ने हमें टाइम दिया होता है, हमारे पास धन दौलत होता है, हमारे पास अच्छा टैलेंट होता है, प्रार्थना करने का वरदान होता है, संगति करने का टाइम होता है, लेकिन हम क्या करते हैं? हम दिए हुए समय को पकड़ कर रखते हैं, ना तो प्रभु के लिए इस्तेमाल करते हैं, ना किसी की भलाई के लिए इस्तेमाल करते हैं, हमारे किसी भी काम का नहीं आता। इसलिए प्रभु के लोगों, आओ प्रभु की दी हुई आशीषों को, प्रभु के दिए हुए समय को सही इस्तेमाल करें। प्रभु के वचन में मुझे एक स्टोरी याद आ रही है। लिखा है, प्रभु यीशु मसीह एक जगह पर प्रचार कर रहे हैं। जब हम यूहन्ना की अंजील उसका 6 अध्याय उसकी 1 आयत से लेकर 13 आयत को पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है कि एक पहाड़ पर यीशु गए और बहुत सारे लोग उस जगह पर आए। सुबह से लेकर शाम तक प्रचार चल रहा था, रात होने वाली है। तब प्रभु यीशु अपने चेलों से कहते हैं, जाओ इनके लिए खाने का प्रबंध करो। चेले देखते हैं कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, ना हमारे पास इतने पैसे हैं कि इतनी बड़ी भीड़ को हम खाना खिला सकें, और हम बैठे भी गांव से बाहर हैं, कब जाएंगे और कब खाना लेकर आएंगे? प्रभु यीशु ने कहा, नहीं, खाना तो हमें ही खिलाना होगा। तब सभी ढूंढने लगे। तब परमेश्वर के वचन में लिखा है, तब उनको एक छोटा बालक मिला, जो हम यूहन्ना 6 की 9 आयत में पढ़ते हैं। शायद वह भी प्रभु का वचन सुनने के लिए आया था। जब उसके पास देखा कि उसके पास 5 रोटी और 2 मछली मिली, तब चेले यीशु के पास लेकर आए, हमें सिर्फ 5 रोटी और 2 मछली मिली है। तब लिखा है कि उस रोटी और मछलियों को प्रभु के हाथ में दिया गया। प्रभु ने प्रार्थना की और रोटी को तोड़ा और चेलों को कहा, उन्हें एक कतार में लाइनों में बैठाना शुरू करो और उन्हें खाना दो। तब लिखा है कि लोग बैठ गए और चेलों ने लोगों को जब दिया तो सभी ने पेट भर खाया और 12 टोकरियां भी बच गई। अगर वह छोटा लड़का रोटी ना देता तो खुदा ने उन लोगों को खाना तो खिला ही देना था, क्योंकि अगर खुदा थोड़ी रोटी और मछलियों को बुढ़ाने की सामर्थ्य रखता है तो वह उनको बिना चीजों के होने से भी बनाने की सामर्थ्य रखता है। लेकिन खुदा इस जगह पर आपके और मेरे लिए एक संदेश देना चाहते हैं कि अगर हमारे जीवन में कोई गुण, कोई टैलेंट है, कोई काबिलियत है, जब हम खुदा के हाथों में देते हैं तो वह खुदा इन्हें और भी बढ़ाने की सामर्थ्य रखता है। उनके द्वारा हम तो आशीष पाएंगे ही, लेकिन दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बन जाएंगे। जब बच्चे ने 5 रोटी और 2 मछलियां प्रभु के हाथों में दे दी और वह बढ़ गई, बच्चे ने खुद भी पेट भरकर खाई और दूसरे लोगों का पेट भरने का भी कारण बना। उसी प्रकार परमेश्वर ने मूसा से कहा, तुम्हारे हाथ में क्या है? उसने कहा, लाठी। उस परमेश्वर ने उसे कहा, उस लाठी को फेंक दे, जा मुझे दे दे। तब परमेश्वर ने उस सूखी हुई लाठी से, जिसकी सूखी हुई लाठी के सिवाय और कोई कीमत नहीं थी, मूसा से कहा, मेरी हजूरी में इसे फेंक दे, तब इसकी एक कीमत बन जाएगी। जो लाठी भेड़ों को चराने के लिए और पेड़ों से डालियां तोड़ने के काम आती थी, वही लाठी इजरायलियों को लाल समुंदर पार जाने के लिए रास्ता बनाने वाली सहायक बन गई। इस प्रकार आपको और मेरी जिंदगी में कुछ बातें निकालने के लिए और कुछ अच्छी चीजें खुदा को देने के लिए तैयार होना है। जब हम खुदा के हाथों में अपने बच्चों को, अपने परिवारों को, अपने गुणों को, अपने टैलेंट को, अपनी खूबियों को और अपने धन दौलत को खुदा के हाथों में सौंपेंगे तो वह सिर्फ हमारे लिए आशीष का कारण नहीं, बल्कि हमारे आस पड़ोस के लोगों के लिए, हमारे रिश्तेदारों के लिए, हमारे भाई बहनों के लिए भी आशीष का कारण बन जाएगी। जब हम खुदा के ऊपर निर्भर होंगे, प्रभु हमारे जीवन में काम करेगा। इसलिए कुछ चीजों को, बुरी बातों को, बुरे अनुभवों को साथ लेकर नहीं चलना। जैसे कि मैं पहले बीमार था, अब भी बीमार ही रहूंगा। पहले मैं कर्जाई था, अब भी कर्जाई ही रहूंगा। मैं पहले भी असफल हुआ हूं, आगे भी असफल ही होऊंगा। ऐसे पहले भी मेरे बच्चों के साथ बुरा हुआ, आगे भी शायद ऐसा ही होगा।
अपना जीवन खुदा को सौंप दो। अपने जीवन से पाप को बाहर निकालो, अपनी गलतियों को, बुरी आदतों को, बुरे स्वभाव को, जिनके कारण हम अपने जीवन में पीछे चले गए हैं और अब भी डरते हैं कि हम आगे नहीं बढ़ सकते। परमेश्वर के आगे अपने अपने जीवन को सौंप दो। प्रभु इसे बरकत वाला जीवन बना देंगे। लिखा है, मूसा की सूखी हुई और मरी हुई लाठी भी जीवन देने वाली लाठी बन गई। इसीलिए आए हम अपने जीवन को जांचें, अपने मनों को जांचें और हमारे जीवन में प्रभु ने जो भी आशीषें दी हैं, गुण जो भी कुछ दिया है, आओ हम प्रभु को सौंप दें कि प्रभु मैं अपना जीवन आपको सौंपता हूं, मुझे इस्तेमाल कर। मैं अपने समय, अपने टैलेंट को, अपने गुण को, टाइम को आपको देता हूं, मुझे इस्तेमाल करो। लिखा है, मूसा गया मिस्र में और इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी से बाहर निकालने के लिए एक सहायक बना। परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल किया। मिस्र में फिरौन राजे के घुटने टिकाने के लिए इस्तेमाल किया। कई अद्भुत काम किए और लिखा है, वही मूसा जो भागा था और 80 साल की आयु में भी खुदा ने उसे इस्तेमाल किया। हम अपने जीवन में सोचते हैं, मेरा टाइम निकल गया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझसे प्रार्थना नहीं होगी, बंदगी नहीं होगी, काम नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। नहीं, खुदा के आगे कोई भी समय या आपकी आयु कुछ भी मायने नहीं रखती है। प्रभु हमें किसी भी आयु में, किसी भी टाइम इस्तेमाल कर सकता है। अगर वो छोटे बच्चे को इस्तेमाल कर सकता है तो बड़े बुजुर्गों को भी इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन जरूरत है अपने आप को जांच कर कुछ चीजों को अपने जीवन से निकालें और जो अच्छी चीजें हैं उन्हें खुदा के आगे रखें ताकि खुदा उनको और बरकत देकर इस्तेमाल करे। हमें कुछ चीजों को छोड़ना है, इसलिए अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपें और अपनी पुरानी बातों और पुराने अनुभवों को भूल जाओ और अपने जीवन को खुदा के हाथों में दें ताकि प्रभु हमें बढ़ाए। जब तक हम खुदा के हाथों में नहीं सौंपेंगे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और जैसे मूसा ने सोचा कि मैं अपनी बुद्धि के साथ और अपनी ताकत के साथ, और मैं तो फिरौन का पुत्र हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं, लिखा है, लेकिन उसे वहां से भागना पड़ा। उसी तरह हमारे मन में सोच आती है कि मेरे पास तो पैसा है, धन दौलत है, बुद्धि है, मैं अपने आप काम कर लूंगा। प्रभु के ऊपर हम डिपेंड नहीं होते हैं। उस समय हम मार खाते हैं, हमें हार मिलती है और हम नुकसान उठाते हैं। हर हाल में हमें खुदा के ऊपर डिपेंड होना है, प्रभु के ऊपर निर्भर होना है। जब प्रभु के ऊपर निर्भर होंगे और प्रभु के ऊपर भरोसा करके काम करेंगे तब प्रभु हमें तरक्की देंगे और हमें बढ़ाएंगे। और लिखा है, जब मूसा ने प्रभु की बात मानकर प्रभु पर निर्भर होकर मिस्र में गया, लिखा है अपने लोगों को छुड़ाकर ले आया और अपने ताकत से नहीं निकाल पाया। उसी प्रकार मेरे और आपके जीवन में आपकी तरक्की, आपकी खुशहाली, आपकी आशीषें जब हम प्रभु पर निर्भर हो जाएंगे तो मिल जाएंगी। नहीं तो कई बार हम अपनी ऐसी योजनाएं बना लेते हैं, मेरे पास पैसा है, मैं काम करवा लूंगा, हम फेल हो जाएंगे। लेकिन जब हम खुदा पर निर्भर रहेंगे और खुदा पर भरोसा करेंगे, प्रभु ने मूसा से कहा, जाओ मेरे नाम से कहना, मुझे इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर ने भेजा है, वह तुम्हें कबूल करेंगे और मेरी बातों पर विश्वास करेंगे। जब खुदा के नाम से जाकर काम करेंगे तो प्रभु आपको सफल करेगा, अपने लोगों में आपके नाम को ऊंचा करेगा, जैसे मूसा के साथ परमेश्वर काम करते हैं। जब खुदा आपके जीवन में आपके साथ होंगे, आपके जीवन में अद्भुत काम होंगे। आपके भाई बहन, पड़ोसी और रिश्तेदार देखेंगे कि सचमुच खुदा इसके साथ है। इसलिए आओ अपने जीवन में जो कुछ है प्रभु को सौंपे, प्रभु उसे बढ़ाएंगे और बरकत देंगे। हम अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बन जाएंगे। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। अगर आपने इन वचनों के द्वारा आशीष पाई है तो इन वचनों को दूसरों के साथ भी बांटें ताकि उनके जीवन में भी आशीष का कारण हो। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।